हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, सीबीएसई और पीएसईबी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एक सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं, कौन सी हम टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम टॉपिक आज हम देखेंगे, वो देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। देन बिजनेस का मीनिंग क्या है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज, वो एक्चुअल मीनिंग क्या कहता है बिजनेस, उसको बारे में समझेंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन उसके बाद हम समझेंगे टर्म्स जो बेसिकली हैं, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती है। बिजनेस एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे कोई आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज एक कमर्शियल पर्पस के लिए होती है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। उस एक्टिविटीज को हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। अगर कोई एक्टिविटीज हैपनिंग हो रही हो और उसमें प्रॉफिट ना हो, यानी डोनेशन हो या वेलफेयर हो या चैरिटी हो, तो वो एक तरह की नॉन इकोनॉमिक आ जाएगी, वो एक नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये और क्लियर होगा। जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो फ्रूट सेल कर रहा है टू इट्स कस्टमर। कस्टमर वेंडर शॉप पे आते हैं, फ्रूट्स को बाय करते हैं और अपना उसको पे करके अपने फ्रूट्स को ले जाते हैं। सो ये जो सारा हैपनिंग होती है, बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है। जो वेंडर है वो सेल करके प्रॉफिट कमा रहा है और जो कस्टमर है वो उसको पे करके उसके बदले वो अपना गुड्स या कमोडिटी खरीद रहा है, फ्रूट्स अपने बाय करके कंज्यूम कर रहा है। ये सारे प्रोसेस को हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, वो भी आगे हम समझते हैं। पर उससे पहले आपको पता है कि बिजनेस होता क्या है। अब बिजनेस स्टडीज स्टडी करने जा रहे हो, बट एक्चुअल में आपको पता है क्या बिजनेस स्टडीज होता क्या है, बिजनेस क्या होता है। चलो इसको हम पहले समझते हैं। कौन समझते हैं बिजनेस होता क्या है। बिजनेस का मेन मतलब तो आपको समझ आ गया कि प्रॉफिट कमाना, बट कैसे वो एक्टिविटीज की जाती। जैसे मैं एक एज ए स्टोर हूं, मेरे पास कस्टमर आया, मैंने उसने प्रोडक्ट में से लिया, मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, उसके बदले मैंने वहां से प्रॉफिट जनरेट किया। ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है, मैंने कस्टमर से प्रॉफिट चार्ज किया। उसके बदले मैंने उसकी जो नीड है उसको मैंने सेटिस्फाई किया है। ये सारे प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन कंसर्न है प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना टू द अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ। ठीक है। विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना। ये सारा प्रोसेस बिजनेस कहलाता है। समझते हैं बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस स्टडीज का, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज, प्रॉफिट मोटिव, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, एंड उसके बाद लीगल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की ना काफी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जो फीचर करती है कि एग्जैक्ट बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है। जो आपने सुना है बिजनेस के बारे में इससे पहले, जैसे कि अर्निंग प्रॉफिट हो गया, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक कमर्शियल है, प्रोडक्शन करती है, एक्सचेंज होता है गुड सर्विसेज का, वही सारा इसमें बताया गया है। इसके बाद हम इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है।
सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो एक्टिविटी जिससे हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं, एक्सचेंज होता है, प्रोडक्शन होता है और गुड सर्विसेज बाय सेल की जाती है, उससे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज का इसमें आता है कि बाय और सेल करना जरूरी है, गुड्स को खरीदना और सेल करना। जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो होलसेलर से परचेज करता है और अपने कंज्यूमर को सेल करता है प्रोडक्ट को, उसके बदले वो इनकम जनरेट करता है। सो ये सारा जो प्रोसेस है वो एक तरह का प्रोडक्शन होती है गुड सर्विसेज की। सो ये भी बिजनेस का फीचर है, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं सेल और एक्सचेंज। अब जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होता या एक्सचेंज नहीं होता, तब तक हम कैसे मान ले कि बिजनेस है? बिल्कुल, हम बिजनेस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए देयर बी अ मस्ट गुड सर्विसेज है, वो सेल की होनी चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, तभी वो बिजनेस माना जाता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब हम और आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉफिट मोटिव। अब देखो, बिजनेस का मेन मोटिव तो है प्रॉफिट कमाना। अब जिस एक्टिविटीज में, जिस बिजनेस में मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, तो वो क्या वो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव और यू कैन से द हार्ट बीट ऑफ द बिजनेस। ओके, एक बिजनेस की हार्ट बीट है प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। सो तभी हम उसको एक बिजनेस की फॉर्म में कह सकते हैं। सो देयर शुड बी अ प्रॉफिट मोटिव इन द बिजनेस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखो, बिजनेस में रिस्क तो है, अनसर्टेनिटी भी है। अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो वहां पर रिस्क है, मे बी सक्सेसफुल और मे बी फेलियर, मे बी फेल भी हो सकता है, मे बी सक्सेस भी कर सकता है। जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर है, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट, वहां पर एक रिस्क है, उसने कैपिटल भी लगाया है, सारा अपना रिसोर्सेज भी लगाए हैं। अब कंज्यूमर के बाद वो उस चीज को क्या डिमांड हाई जाती है या नहीं जाती, क्या वो रिजेक्ट तो नहीं होगा, वो देयर इज अ रिस्क और अनसर्टेनिटी है, इज इट देयर इज अ प्रेडिक्शन, ओके। सो यहाँ पर ये चीज आती है। सो बिजनेस में हमेशा रिस्क भी होता है, चेंजिंग मार्केट ट्रेंड की वजह से, कि आज कुछ, क्योंकि जैसे जैसे देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, नया नया कुछ ना कुछ आता जा रहा है। सो जैसे कोई चीज न्यू आती है तो वहां पर डिमांड सप्लाई आगे शिफ्ट हो जाती है। सो वहां पर रिस्क अनसर्टेनिटी होती है। सो बिजनेस में भी रिस्क अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। पहले बिजनेसेस में क्या होता था, मेन मोटिव होता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। नो डाउट आज भी वही है, होना चाहिए, बट उसके साथ एक बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना, क्योंकि कंज्यूमर की नीड वांट अनलिमिटेड है, तो वो सेटिस्फैक्शन करना जरूरी है, तभी कंज्यूमर हमारे से बाय करता है, ठीक है। उसका ट्रस्ट बिल्ड करना, जिससे वो आगे हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करता रहे, कंज्यूम करता रहे। सो ये सारी इसमें आ जाती है। उसके बाद लीगल एक्शन। अब देखो, बिजनेस है, लॉ के नेचर में तो रहेगा ही रहेगा, लॉ के रूल्स रेगुलेशंस हो गया, कोई भी पॉलिसीज हो गई, वो सारी उस चीज को फॉलो करना जरूरी होता है और अप्लाई करना भी जरूरी होता है। सो बिजनेस ऑलरेडी जो क्रिएटेड है वो लॉ के अंडर, लॉ के आइस के अंडर ही क्रिएट होता है। सो ये थी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरह की होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। चलो देखते हैं। अब हम समझते हैं बिजनेस एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज है, ये दो एक्टिविटीज में क्लासिफाई की जाती है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली वही मैंने बताया कि टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी में से प्रॉफिट कमाना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिससे प्रॉफिट नहीं कमाते, जिससे वेलफेयर होता है, चैरिटी होती है, पुअर पीपल को जैसे डोनेशन देना, चैरिटी करना, वेलफेयर करना, ये सारी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ठीक है, एनजीओस होते हैं, ये सारी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। बिजनेस में हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हमेशा परफॉर्म करेगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, बुक सेलर है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, अपने बुक्स को सेल कर रहा है टू इज अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर को बुक चाहिए, बुक सेलर बुक को सेल कर रहा है, उसके बदले वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस एक्टिविटी।
इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक में जैसे यहाँ पर बताया कि रोहन डोनेशन दे रहा है एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो पुअर पीपल है उनका वेलफेयर हो सके। सो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की आगे क्या क्लासिफिकेशन है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि इसकी क्लासिफिकेशन आएगी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यहां पर मैं चार्ट बना रहा हूं, इसके साथ हम साथ साथ करते जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक में आ जाएगा बिजनेस, साथ साथ बनाते जाओ, प्रोफेशन, एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। अब टर्म्स को देखने के बाद घबराना नहीं है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या मीनिंग कहते हैं, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। अगर कोई भी स्टिल अभी तक डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। सो अब हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब समझते हैं बिजनेस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस का मेन मोटिव ये है कि प्रॉफिट कमाना। एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उससे प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर रमन ने अपना एक स्टोर एस्टेब्लिश किया लुधियाना में, जो डील करता है फैशन गारमेंट्स में, प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर है वो स्टोर्स पे जाके अपना जो भी मनपसंद प्रोडक्ट है वो बाय करता है, उसके बदले वो अमाउंट जो पे करता है वो मिस्टर रमन का प्रॉफिट जनरेट होता है। ये सारे प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, प्रोडक्शन भी होगी और उसके साथ जो मेन प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्निंग भी हो गई है। ठीक है, सो ये सारा प्रोसेस एक बिजनेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन में। जैसे कि आपको पता है कि प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, कितने सारे प्रोफेशंस हैं जो सारे एक पर्टिकुलर नॉलेज के साथ आगे जाते हैं। सो प्रोफेशन में क्या डील करते हैं? एक पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे वो पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर को जाना है तो वो पर्टिकुलर एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटेंट की सीए की डिग्री होनी चाहिए उसके पास। तो उसके बाद ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करना पड़ता है। सो वो एक प्रोफेशन होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि लॉयर, लॉयर, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सारे ही प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं सारे। देन उसके बाद सीए, जिसको सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है और सबसे जरूरी जो मेन चीज इसमें आ जाती है वो होता है स्किल, नंबर 1, नंबर 2 क्वालिफिकेशन एंड नंबर 3 नॉलेज। अगर ये 3 चीजें होंगी तो ही पर्सन पर्टिकुलरली इस फील्ड में एंटर हो सकता है, यानी कोई भी अदर पर्सन इसमें एंटर नहीं हो सकता। जो ये पर्सन 3 चीजें रिक्वायर करता है वो ही प्रोफेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे टीचर है वो सर्विस दे रहा है स्कूल में, उसके बदले वो क्या ले रहा है? सैलरी ले रहा है। सो ये प्रोफेशन में आ जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में जो बेसिकली टीचर की एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट में आएगी। प्रोफेशन में डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, वो सर्विस देते हैं, उसके बदले वो चार्ज करते हैं। एक प्रोफेशन
कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करते हैं, टीचर में भी वो चीज आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट होती है जैसे किसी के अंडर काम करना, ठीक है। अगर आप किसी के अंडर एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करते हो, उसके बदले आप पर्टिकुलरली अमाउंट चार्ज करते हो, सैलरी लेते हो, सो वो इस चीज में आ जाता है। सो आप आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के कुछ आगे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जिसमें आ जाता है ट्रेड और कॉमर्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।